मॉर्निंग क्लास फिफ्थ बेटा आपका फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 79 सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। बेटा हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉइल ख़राब होती है, उसके नुकसान होते हैं या फिर उसको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स बचा सकते हैं। सॉइल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। बेटा जो सॉइल है वो मतलब जो मिट्टी है हमारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट गिव्स लाइफ टू ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स विच अल्टीमेटली गिव अस फूड एंड मैनी अदर रॉ मटेरियल्स। बेटा सॉइल से ही हर काइंड के प्लांट को लाइफ मिलती है जो हमें फूड और दूसरे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। Thus all living beings डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सॉइल। इसीलिए जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो मतलब डायरेक्टली मीन्स सीधे सीधे या इनडायरेक्टली मीन्स किसी और तरीके से सॉइल पर डिपेंडेंट हैं। अब देखते हैं कि सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सैंड इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। बेटा जो सैंड है वो सबसे बेसिक कंपोनेंट है सॉइल का। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल erosion starts with breaking down of rocks into small pieces। बेटा सॉइल इरोजन का जो सबसे पहला स्टेज है वो कहाँ से शुरू होता है? जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में जब टूटते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। और फिर जब वो छोटे छोटे रॉक्स जब टूट जाते हैं तो उनको वहाँ से हटा के ले जाने की, जैसे पानी के थ्रू चले जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। एनिमल्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स, रेन, द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड एंड वेदर चेंजेस हेल्प टू ब्रेक डाउन रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। बेटा अब जो रॉक्स होते हैं उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होने में एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। रेन है या फिर जो वाटर फ्लो होता है, मीन्स जो पानी बहता है उसका जो फोर्स है ना, या फिर पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, हवा है, और जो वेदर चेंज मीन्स मौसम में जो बदलाव आते हैं, इन सभी से ये जो पत्थर हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। द मूविंग वाटर इन रिवर्स फॉर एग्जाम्पल कैरीज रॉक अलॉन्ग विद इट। जैसे कि एक एग्जाम्पल में आपको यहाँ बताया गया है कि जो मूविंग वाटर होता है रिवर्स में, मीन्स रिवर्स में जो पानी बह रहा होता है वो अपने साथ कई सारे पत्थरों को ले जाता है। एज दे नॉक अगेंस्ट ईच अदर दे ब्रेक इनटू स्मॉलर पेबल्स। द पेबल्स फाइनली ब्रेक्स इनटू टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो पानी में बहते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से रब होते हैं, है ना, जिसकी टकराते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो स्मॉलर पेबल्स, इस टाइप के जो पत्थर होते हैं इन्हें पेबल्स बोलते हैं, इनमें ब्रेक हो जाते हैं। फिर ये जो पेबल्स होते हैं ये और छोटे छोटे स्मॉल पेबल्स में ब्रेक हो जाते हैं और यही फिर सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। With the passage of time, dead and decaying matter mixes with the sand and adds nutrients required by the plants. This dead and decaying matter is called humus. क्या होता है बेटा, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है, समय बीतता है, जो मैटर होता है, जैसे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो डेड हो जाते हैं, जो डिके मीन सड़ने लगते हैं, वो फिर सैंड में मिक्स होते हैं और जो सॉइल होती है उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं जिनकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को, और वही जो डेड और डिके मैटर होता है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। इन दिस वे सॉइल इज़ फॉर्म्ड। और इसी तरीके से जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस दैट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म 1 इंच ऑफ सॉइल। बेटा जो सॉइल फॉर्मेशन है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मतलब इतनी स्लो है कि इसे हज़ारों, मतलब 1 इंच सॉइल के फॉर्मेशन में लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया गया आपको उतना होमवर्क में रीड करना है। ओके, थैंक यू क्लास।